हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएबीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा फार्माकोडायनामिक चैप्टर, जो कि हम इसके अंदर रिसेप्टार्स डिस्कस कर रहे थे और हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार इससे पहले कंप्लीट डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या 3 पाथवे के थ्रू एक्शन आता है, जिसमें कि फर्स्ट कौन सा था, एडिनाइल साइक्लेस पाथवे या फिर CAMP पाथवे एंड IP3 डैक पाथवे एंड चैनल रेगुलेशन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट रिसेप्टार जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार के बाद आता है, जिसका नाम है क्या, आयन चैनल रिसेप्टार। ठीक है, आयन चैनल जो रिसेप्टार है इसको हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, इसको जान सकते हैं हम रिसेप्टार्स विद इंट्रिंसिक आयन चैनल, रिसेप्टार्स विद इंट्रिंसिक आयन चैनल। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक आयन चैनल्स का। ये जो आयन चैनल वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रिसेप्टार्स क्या करते हैं कि आपके ये इस तरीके से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टार प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, यहाँ पे एक इस तरीके से ये मान लो कि यहाँ पे ये इस तरीके से चैनल बना हुआ होता है एक। ठीक है, इसके अंदर एक तरीके से यहाँ पे चैनल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन के इधर का जो फ्लूइड है इसको हम कौन सा बोलते हैं, अंदर का फ्लूइड जो है उसको हम बोलेंगे क्या, ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर का जो है उसको क्या बोलेंगे, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब कोई भी आयन यहाँ से ECF से ICF में जा सकता है और ICF से ECF में जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये आयंस जो है यहाँ पे जाएंगे। अब ये आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, ये यहाँ पे सोडियम के हो सकते हैं, कैल्शियम के हो सकते हैं, पोटेशियम के हो सकते हैं, क्लोराइड के हो सकते हैं, ये कोई से भी आयन यहाँ पे हो सकते हैं। जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, मान लो कि क्लोराइड के चैनल की हमने ड्रग ली है, तो वो अब यहाँ पे ड्रग जो है वो आएगी और जो क्लोराइड का चैनल है उस सेल के अंदर क्लोराइड की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। ठीक है, और कोई भी ड्रग है वो जब क्लोराइड की एक्टिविटी को बढ़ाती है तो उसका वहाँ पे जो ड्रग का इफेक्ट है वो क्या आएगा कि वो वहाँ पे सडेशन कोज करती है, यानी कि जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, एक ड्रग होती है या फिर एक रिसेप्टार के थ्रू मैं बात करूँ, एक रिसेप्टर होता है कौन सा, गाबा रिसेप्टार। ठीक है, गाबा रिसेप्टार है, ये 2 टाइप का होता है, गाबा ए और गाबा बी, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये इनका यहाँ पे नाम होता है पूरा। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है वो कैसे काम करता है, ये काम करता है क्लोराइड चैनल के थ्रू। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इंट्रिंसिक आयन चैनल में ये इस तरीके से रिसेप्टर और इसके अंदर यहाँ पे चैनल्स है। तो जब हम गाबा ए ड्रग लेते हैं, यानी कि इनके एगोनिस्ट हम ड्रग लेंगे, जैसे कि कौन सी, डाइजीपाम वगैरह। ठीक है, वो क्या करेगी, वो इस जो ये गाबा रिसेप्टर है इससे यहाँ पे बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद वो क्लोराइन का जो इन्फ्लक्स है ये यहाँ पे अंदर बढ़ाएगी इसको। ठीक है, बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, दिमाग की एक्टिविटी को कम करेगा ये जाके, जिससे कि क्या, हमें नींद आ जाएगी, सेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिसेप्टर काम करते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम पढ़ें गाबा ए के अलावा दूसरा, जैसे कि निकोटीन का, कौन सा, निकोटीन का। अब ये क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल को ओपन करने का काम करते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल का काम क्या होता है, एक्साइटेशन का। ठीक है, सोडियम चैनल का काम हो गया कौन सा, एक्साइटेशन का। अब ये बॉडी के अंदर इस तरीके से इसके अंदर जाएंगे रिसेप्टर्स में, और सोडियम चैनल को क्या है यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ाएंगे, जिससे कि क्या है, एक्साइटेशन होगा। इसीलिए जो निकोटीन वाले, जो ये स्मोकिंग करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, इनके अंदर निकोटीन लेने से क्या है, इनका दिमाग काम करने लग जाता है, दिमाग चालू हो जाता है, और जब तक वो इसको नहीं लेते तब तक दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि अब उसमें लेने के बाद सोडियम चैनल एक्टिवेट हो गया और फिर वो क्या है, एक्साइटेशन कोज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिसेप्टार्स हैं, आयन चैनल रिसेप्टर या फिर रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल्स, ये इनको क्या है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, ये कुछ भी कर सकते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर आयंस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे रिसेप्टार्स की, जिनका नाम क्या है, नेक्स्ट 3rd नंबर पे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। यानी कि ये रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसेप्टर्स के थ्रू जो एंजाइम लिंक होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू एक्शन आएगा इनका। जैसे कि एक यहाँ पे इंसुलिन जो है, इंसुलिन ड्रग है, मतलब इंसुलिन के जब बॉडी के अंदर कमी होती है तो हम बाहर से ऐसी रूट से इंसुलिन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करते हैं, फिर इसका एक्शन आता है। ठीक है, अब इंसुलिन अपना काम कैसे करती है, इंसुलिन एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, जिसका नाम क्या है, टायरोसिन काइनेज। कौन सा, टायरोसिन काइनेज। ठीक है, इसको एक्टिवेट करके फिर अपना ये जो इंसुलिन जो है काम करते हैं। तो ये क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर इज एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर।
ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज़ और पढ़ते हैं, एक ड्रग होती है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये क्या है, 2 टाइप के रिसेप्टर्स पे काम करती है, एम यानी मस्करेनिक, एन यानी निकोटिनिक, ठीक है। तो हमने निकोटिनिक रिसेप्टर अभी पढ़े थे निकोटीन का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ये तो कौन से होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, और जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ये होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद रखना है कि कौन से रिसेप्टर किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो रिसेप्टर है, मान लो ये हमारे सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। और सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर। कुछ स्टीरॉयडल ड्रग्स जो हैं जैसे कि बीटामेथासोन, प्रिडनिसोलोन, विटामिन डी, ये वाली ड्रग्स जो हैं ये सारी की सारी कौन सी होती है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स में काम करती है, ठीक है। और जो आपके ये थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं T3 T4 ये वाले जो होते हैं ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ पे एक्ट करेंगे, ये एक्ट करने से क्या है, यहाँ पे इनके एक्ट करने से यहाँ पे मैसेज देंगे किसको, डीएनए को, ठीक है। डीएनए यहाँ पे क्या है, मेन सर्वे है सेल का, ठीक है। डीएनए को एक्ट करेंगे, डीएनए किसको एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे आरएनए को एक्ट करेगा, और आरएनए को क्या बोलेगा कि तू और प्रोटीन बना, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। तो कुल मिला के जो यहाँ पे पूरा सिस्टम जो यहाँ पे हिला है अंदर का सेल का, इसको बोलते हैं रिसेप्टर ने रेगुलेट किया है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर 2 तरीके के यहाँ पे ये होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हमने 4 रिसेप्टर थे जो इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और अभी हमने आयन चैनल रिसेप्टर पढ़ा, तो उसमें क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सोडियम है वो तो एक्साइटेशन का काम करेगा, जो क्लोराइड है ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इनिबिशन का काम करेगा, ठीक है, एक्टिविटी को कम करेगा। और कोई भी ड्रग जब क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करती है तो वहाँ पे वो उसकी एक्टिविटी जो रिसेप्टर की कम होती है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है रिसेप्टर रेगुलेशन। रिसेप्टर रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि रिसेप्टर जो है डायनेमिक स्टेट में वर्क करता है, ठीक है। हम लोग भी डायनेमिक स्टेट में वर्क करते हैं, ऐसे फिक्स नहीं है। यानी रिसेप्टर जो है इनकी एक्टिविटी बढ़ती भी है और इनकी एक्टिविटी क्या है यहाँ पे घटती भी है, ठीक है। ये रिसेप्टर दोनों ही तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। मान लो हम कहते हैं कि भाई ये ड्रग है, ये इस तरीके से यहाँ इस रिसेप्टर से यहाँ पे बाइंड हुई है इस तरीके से, और यहाँ पे ये ऐसे ये ड्रग यहाँ पे इससे बाइंड हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग का एक्शन जो है मान लो ये आना है नॉर्मल एक्शन, ठीक है। अगर उसका एक्शन नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, अप रेगुलेशन। और अगर यहाँ नॉर्मल से कम आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, डाउन रेगुलेशन, ठीक है। अब ये अप और डाउन किस स्टेट में होता है, मान लो हमारा कोई फ्रेंड है, हमें वो यहाँ पे कई दिनों बाद मिला है, तो हम उससे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ यहाँ पे एकदम से कई दिनों बाद, तो नॉर्मल जो रिएक्शन आना था दोस्तों से मिलके उससे अच्छा रिएक्शन आएगा नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है। और एक फ्रेंड ऐसा है जो रोज ही पड़ोस में रहता है, रोज ही हमें देखने को मिलता है, तो उससे क्या है, हाई बाई होएगी बस नॉर्मल, तो उसमें क्या है वहाँ पे रिएक्शन कौन सा आएगा, डाउन रेगुलेशन। तो ऐसे ही ये रिसेप्टर्स के केस में होता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से और समझते हैं, मान लो कोई ड्रग है, एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। वो ड्रग एगोनिस्ट क्या करती है, नॉर्मल एक्शन देती है, ठीक है, ड्रग का रिस्पॉन्स बढ़ाने का काम करती है। दूसरी ड्रग होती है कौन सी, एंटागोनिस्ट, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में जब रिसेप्टर से एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की लड़ाई अगर कराई जाए तो उसमें जीतेगा कौन, एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्शन यहाँ पे इसका होता है और इसने अपना एक्शन दे दिया, यानी कि इसने अपनी तरफ से फुल एक्शन दे दिया, और यहाँ पे जो एक्शन आना था उसको इसने कर दिया क्या, ब्लॉक, जो कि एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंटागोनिस्ट ने मान लो यहाँ पे काम, एंटागोनिस्ट को हम हटा दें तो यहाँ पे अब एगोनिस्ट जो बाइंड होगा, ड्रग भी रिसेप्टर भी जिसका वेट कर रहा था कि कोई तो यहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड हो फिर वो अच्छा एक्शन, तो एकदम से जो एगोनिस्ट बाइंड होगा उसका जो एक्शन आएगा वो आएगा यहाँ पे कौन सा, अप रेगुलेशन का एक्शन, ठीक है। और अगर वो एक्टिविटी डाउन होती है तो कौन सा आएगा, डाउन रेगुलेशन का एक्शन, ठीक है। ये क्या है, जैसे अप रेगुलेशन में इंक्रीज रिसेप्टर सिंथेसिस, डाउन रेगुलेशन डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर,
ठीक है, यानी कि काम करने की जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, फिर टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। मान लो एंटागोनिस्ट हम रोज रोज देते रहेंगे कि सॉरी एगोनिस्ट देते रहेंगे हम रोज रोज, तो बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, फिर इतना अच्छा जो एक्शन आता है फर्स्ट डोज में वो नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर रेगुलेशन, और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रिसेप्टर से रिलेटेड एक चीज और याद रखनी है कि अगर कोई पूछे कि फास्टेस्ट एक्शन कौन से रिसेप्टर का आता है, कौन सा फास्टेस्ट एक्शन कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही, तो वो आता है आपका इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर का। इसका इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर्स का फास्टेस्ट एक्शन आता है। ठीक है, मैक्सिमम रिसेप्टर बॉडी के अंदर कौन से टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, जो ये इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर है, इनका एक्शन जो आता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर आता है। किसमें आता है, मिली सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो स्लोवेस्ट एक्शन देता है रिसेप्टर, स्लोवेस्ट एक्शन जो देगा वो कौन सा देता है, रेगुलेशन विद जीन एक्सप्रेशन, रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, इनका आता है कौन सा, स्लोवेस्ट एक्शन। आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर और क्या आता है, डोज रेस्पॉन्स कर्व। डोज रेस्पॉन्स कर्व क्या होता है, इस तरीके से होता है, यहाँ पे परसेंटेज रेस्पॉन्स और यहाँ पे लॉग डोज, इसका जो कर्व आएगा ये आता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को क्या बोलते हैं, DRC यानी कि डोज रेस्पॉन्स कर्व, इसको इस नाम से यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो टर्म आती है, ड्रग की पोटेंसी और ड्रग की एफिकेसी। ड्रग की पोटेंसी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ए ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन रिस्पॉन्स। मान लो कि 5 mg हमने कोई ड्रग ली है, वो इफेक्ट हो रही है पेन के अंदर। ठीक है, और दूसरी जो ड्रग है 500 mg, वो भी इफेक्ट हो रही है पेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, मोरफिन का, ये किसका हो गया यहाँ पे, PCM का या एस्प्रिन का ले लो। ठीक है, तो अब एक ड्रग तो 5 mg में भी इफेक्टिव है और दूसरी 500 mg में इफेक्टिव है, लेकिन मोर पोटेंट कौन सी ड्रग हुई, मोरफिन, क्योंकि कम डोज पे ज्यादा इफेक्ट कर रही है वो। ठीक है, तो ये तो क्या हुई ड्रग की पोटेंसी, और ड्रग की एफिकेसी क्या हुई, यहाँ पे जो ड्रग की यहाँ पे इफेक्ट आता है, जैसे कि ये यहाँ पे इफेक्ट आएगा ड्रग का, ये इस तरीके से, ये जो चीज आई यहाँ पे हाइट जो DRC कर्व की होती है वो ड्रग की एफिकेसी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, परसेंटेज रेस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम आता है ड्रग का, तो ये तो ड्रग की कौन सी होती है, एफिकेसी, जो ड्रग जो है उससे यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ड्रग पोटेंसी एंड ड्रग की एफिकेसी। ठीक है, इनके अलावा और हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे आज देखते हैं कौन सा, थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेफ्टी, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेफ्टी से ये रिलेटेड होगा, और यहाँ पे नॉन टॉक्सिक होगा ये। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड जो होगा वो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। LD50 और ED50, लीथल डोज और इफेक्टिव डोज, उनका रेशो जो होता है वो कहलाता है क्या, थेराप्यूटिक इंडेक्स। मान लो आपने यहाँ पे 10 यहाँ पे माउस थे, उनको कोई आपने यहाँ पे डोज दी, उसमें से 5 यहाँ पे एक्सपायर हो गए उस डोज से, तो यानी कि 50% एक्सपायर हो गए, इस चीज को बोलेंगे लीथल डोज। ठीक है, और एक मिनिमम इफेक्टिव अपनी ड्रग दी है, उसमें से 5 जनों को इफेक्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे क्या, ED50। इन दोनों का जो रेशो होता है वो होता है क्या, थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है इसका, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू द सेफ्टी एंड द फॉर्मूला इज LD50 रेशो बाय ED50। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज क्या होता है कि जो आपकी मिनिमम ड्रग की कंसंट्रेशन है, यानी कि ये जो विंडो होती है इसको थेराप्यूटिक विंडो बोलते हैं। ठीक है, ये मिनिमम जो है रेंज ड्रग के इफेक्ट करने की, और इधर ये जो मैक्सिमम रेंज है, इसके बीच की जो ये रेंज है यही होती है क्या, थेराप्यूटिक रेंज, और इसी को ड्रग सेफ्टी इंडेक्स हम बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम इफेक्ट और मैक्सिमम इफेक्ट जो है, सेफ इफेक्ट, इनके बीच का MEC और MSC, ये इसके बीच का जो होता है इफेक्ट, वो उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक रेंज। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने ये कुछ यहाँ पे जो फार्माकोडायनेमिक के अंदर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे अबाउट द रिसेप्टर्स, एंड ये जो ड्रग रेसेप्टर रेगुलेशन, डोज रेस्पॉन्स कर्व, और थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक रेंजेस, ये सब हमने यहाँ पे ये डिस्कस किए। इससे पहले हम बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, और रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी तो हमने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।